हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। ये हम लोग कक्षा 10वीं का द्विघात समीकरण कर रहे हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बीबीडी गेस पेपर का सॉल्यूशन है, आप लोग को पता ही है। चलिए करते हैं। हम इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि कोई नया बच्चा आ जाए तो उसको भी पता चल जाए क्या कर रहे हैं, इसीलिए बोल देते हैं। ठीक है जी, आइए हम लोग कर चुके, कहाँ तक किए हुए थे क्वेश्चन पिछले वीडियो में? 148 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आपके सामने 149 नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको भी कर लेते हैं। अब हम लोग का ये लास्ट ही वीडियो रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं, हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, इसी वीडियो में एंड है। बस इतना ही आप लोग रिवाइज करिए। द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव जितना भी आना होगा इसी से आ जाएगा। आइए देख लेते हैं। ये दिया हुआ मुझे विवेचक बोल रहा है निकालने के लिए। आइए देखिए, समीकरण में ए का मान बताइए क्या होगा। समीकरण में 5 एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -9। अचर पद यही होता है। अच्छा, मेरे से विवेचक पूछा है, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac यही होता है। अच्छा, बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 7 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू क्या है -9। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यही होता है ना जी। अच्छा, माइनस और माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इनको आप गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 और 20 नंबर कितना हो जाएगा 180, यही हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करेंगे, अब आप इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 229, यही हो जाएगा। अच्छा, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं हम लोग का 150 यानी 150वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखिए बोल रहा है विवेचक सेम है, वैसे ही करेंगे। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। आप लोग कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, फिर उसके बाद करिए, फिर उत्तर मिलाइए क्या आ रहा है आपका उत्तर। देखिए, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यही हो जाएगा। अच्छा, विवेचक क्या होता है, डी इजकल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस में 4ac, यही होता है। अच्छा, इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 एवं सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अच्छा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 9, और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इन सबको गुना कर लीजिए अंकों को, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा 49, यही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे चलते हैं। हम लोग का 151 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहे विवेचक है। ध्यान से देखिए, आप इसमें देखिए, एक कैपिटल ए करके मानिए, कैपिटल बी करके मानिए, कैपिटल सी। ठीक है, कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहाँ देखिए सभी टर्मों में सी लगा के दिया है कि नहीं। तो देखिए, कैपिटल ए का वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है सी, बी का वैल्यू क्या है एक्स का गुणांक, वो भी सी है, और सी कैपिटल का वैल्यू स्मॉल सी है कि नहीं। तो यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर ए बराबर बी बराबर में सी दे दिया है। आइए इसको करते, तो डी इजकल टू फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू सी है। अच्छा, यहाँ स्क्वायर दे दीजिए -4 इंटू में ए का वैल्यू सी और सी का वैल्यू स्मॉल सी। ठीक है, ये सारे का सारा है ना स्मॉल में ही है, तो यहाँ जगह सी स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर, यही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3c स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन होगा 152 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल है। क्या होता है शून्य गुणनफल, अल्फा इंटू में बीटा। फार्मूला क्या होता है सी और बटा में क्या हो जाएगा ए, यही हो जाएगा ना सी बटा ए। अच्छा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ ए का वैल्यू क्या है 5 है, बी का वैल्यू क्या है -10 है, सी का वैल्यू क्या है 5 है कि नहीं। तो यहाँ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और ए का वैल्यू भी 5। आप इसको कैंसिल करेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 1। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन है। ये मुझे समीकरण दिया है, ये बोल रहा है उभयनिष्ठ मूल क्या होगा। तो इसको निकाल करके देखते हैं। आप लोग क्या करिए, आप लोग ऑप्शन से कर लीजिए। किससे करिए, ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक है जी, ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक,
ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन रखिए इस इक्वेशन में बारी बारी करके, और दोनों यानी कि दोनों में रखने पर कोई ऐसा वैल्यू होगा इन चारों में से, दोनों में वैल्यू रखने पर उत्तर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। हम थोड़ा डिटेल में आपको दिखा देते हैं, आइए करते हैं। ठीक है, आप लोग ऑप्शन से करिए। तो डिटेल में कैसे करेंगे देखिए तो ज़रा, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है जी, और माइनस का 20, यही है, हाँ जी यही है। अच्छा यही है। अच्छा इसको सोल्व करिए, बराबर में 0 दिया हुआ है, बराबर में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अच्छा बराबर में 0 दिया हुआ है, ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको तोड़िए तो, इस 20 को तोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूना 20, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10x, और यहाँ है ये x है, और माइनस का 20, यही हो जाएगा बराबर 0। ठीक है जी, बराबर 0। अच्छा इसको देखिए, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x इंटू में x प्लस में 2 माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस में 2 अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अच्छा यहाँ देखिए x प्लस में 2, और यहाँ से क्या होगा x माइनस में 10, ये बचेगा बराबर 0। अच्छा इसको आप सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा भाई, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार x प्लस में 2 बराबर 0 इधर कर लेंगे, और एक बार x माइनस में 10 बराबर 0 इधर कर लेंगे। x का मान क्या आ गया, माइनस का 2, और इधर x का मान क्या आ गया, प्लस का 10, यही आ गया ना। अच्छा x का वैल्यू आ गया। चलिए अब हम दूसरे को सोल्व कर लेते, दूसरा कौन सा भाई, दूसरा मेरे पास दिया हुआ है, इधर आके देखिए यहाँ पर दूसरा जो समीकरण है यह है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। अच्छा इसको सोल्व करिए, x का वैल्यू निकालिए तो यहाँ क्या ये हो जाएगा, आप लोग को तो पता ही है, ये आप लोग बहुत बार बना चुके हैं, तो प्लस माइनस का 2 होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए तो दोनों का मूल क्या आया है भैया, इसमें +2, और यहाँ देखिए एक मूल यहाँ 10 है, एक मूल -2 है, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, माइनस का 2, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, माइनस का 2। कहाँ है ऑप्शन में देखिए तो माइनस का 2 है क्या, तो आप कहेंगे माइनस का 2 तो कहीं नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी में लगा दीजिए। आगे चलते हैं 154 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 3 इजकल टू 0 में उभयनिष्ठ मूल है सेम। देखिए पिछला वीडियो हम लोग थोड़ा डिटेल में बना दिए है ना, इसको थोड़ा ऑप्शन से भी करके देख लेते। आइए अगर हम ऑप्शन रखते ए, कौन सा ऑप्शन रख देते हैं ए, यानी x के स्थान पर क्या रखना है 5, और उत्तर कितना आना चाहिए 0, तो रख दीजिए, डायरेक्ट हम रख रहे हैं इस ऑप्शन में 5 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 5 और माइनस में 3, यह हो जाएगा 25 माइनस में 10 और माइनस में 3। क्या ये 0 आएगा, जी नहीं, 0 तो नहीं आया, ये तो मेरा क्या आ गया 12 आया, तो ये तो ऑप्शन मेरा ए ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा अब हम चलते ऑप्शन बी को भी रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा क्या है भैया, माइनस का 5, तो हम तो यहीं रख देते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं। तो माइनस का 5 एक्स के स्थान पर क्या रखना है इस इक्वेशन में, माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में माइनस का 5 माइनस का 3 बराबर 0। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 और माइनस में 3। अच्छा क्या यहाँ से 0 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, 0 यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से तो 32 आ रहा है, यानी 32 आ रहा है उत्तर, है कि नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते, कर लें, अच्छा ये कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक करते हैं तो x के स्थान पर क्या रख देते हैं, x के स्थान पर 3 रख देते हैं, रखिए तो x के स्थान पर 3 इस ऑप्शन में रखिए और इसमें भी रखिए। ठीक है, ये तो नहीं आया ना, तो इसको हम लोग इरेज ही कर लेते हैं, आइए इसको हटा ही लेते हैं। चलिए अब ऑप्शन नंबर हम लोग किसको चेक करते हैं, डी को। ठीक है, जगह रहेगा हम लोग आराम से कर सकते हैं, चलिए आइए कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रखिए, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पर 3 रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 हो जाएगा, 2 इंटू में 3 है माइनस में 3, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 6 और माइनस में 3। हाँ जी, यहाँ से तो एक तो 0 आ गया, तो हमें तो ये भी चेक करना है ना, इस इक्वेशन में भी चेक करना पड़ेगा ना,
तो इसमें चेक करिए x के स्थान पर 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 और गुना में हो जाएगा 3 और प्लस में क्या है 15 है। अच्छा यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 15। अब इन सबको ऐड करेंगे 15 और 9 को तो 24 और माइनस में 24। हाँ जी यहाँ से 0 आ गया ना, तो यही मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही, क्योंकि दोनों में 3 रखने पर क्या आ रहा था 0, तो उभयनिष्ठ मूल्य क्या हो गया 3। चलिए आगे चलते हैं, ये तो आसानी से आप लोग बना लेंगे है कि नहीं। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यक 1 है एवं, यानी कि हमें दूसरा शून्यक पूछा है। तो हमें क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन मुझे दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं x के स्थान पर एक बार -2, -5, -4 बारी बारी करके रखेंगे। जो भी वैल्यू इन चारों में से रखने पर उत्तर 0 आ जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए रख के चेक कर लेते हैं। हम रखते हैं ऑप्शन नंबर ए, x के स्थान पर -2, तो यहाँ माइनस का 2 माइनस का 1, x के स्थान पर -2 रख दिया इंटू x के स्थान पर -2 रख दिया, यहाँ प्लस का क्या है 2। अच्छा देखिए तो यहाँ माइनस का 3 गुना में क्या हो जाएगा माइनस का ये कितना, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 में क्या, 0 में गुना करेंगे 3 को तो उत्तर मेरा क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन रखने पर क्या आ जा रहा है, इनके शून्यक आ जा रहा है। ठीक है, तो मेरा दूसरा शून्य कौन सा हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, आगे चलते हैं 156 नंबर क्वेश्चन, समीकरण दिया हुआ है, मूल वास्तविक एवं असमान है यानी भिन्न होंगे। यदि क्या, यदि भाई जब डी का वैल्यू क्या होता है बड़ा हो जाता है 0 से, क्या आप लोग को पता है जी बिल्कुल, यानी विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, द्विघात समीकरण के दो और कितने दो मूल होते हैं ना जी। आगे चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को लेने का हमारा पर्पस है कि हम आपको, ये 9th क्लास में वैसे आप पढ़े होंगे, आइए इसको हम थोड़ा ट्रिक से बाद में करेंगे, पहले डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसको मानेंगे, ऐसे बनाएंगे, माना कि x बराबर, ठीक है, माना कि x बराबर, इसको बराबर कहेंगे, ठीक है, माना कि x बराबर √6 प्लस में √6 प्लस में √6 प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या मान लिया x का वैल्यू मान लिया। इसको समीकरण पहला मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर दिए भैया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, ठीक है, यह दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ भी वर्ग कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ढंग से इसको पहले लिख लीजिए, √6 प्लस में √6 डॉट 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 चल रहा। अच्छा इसका भी क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं। आगे चलते हैं, अब दोनों का होल स्क्वायर कर दिए तो आपको पता ही है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा नीचे स्क्वायर से, हाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा 6 बाहर आ जाएगा प्लस में, लेकिन ये वाला रूट तो अंदर का सारे रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रूट फिर 6 प्लस में √6 प्लस में √6 प्लस डॉट 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 चल रहा। अच्छा आप देखिए तो समीकरण फर्स्ट को आप थोड़ा देखिए, समीकरण फर्स्ट x का वैल्यू ये है ना जी, समीकरण फर्स्ट x का वैल्यू, हाँ बिल्कुल ये वाला समीकरण फर्स्ट का वैल्यू है। तो इसको हम किस में रख देते हैं, आगे वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। आइए यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू 6 और प्लस में इसके स्थान पर x रख देंगे, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं कैसे भैया, समीकरण फर्स्ट से, किससे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, अच्छा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 बराबर के इधर दोनों को ले आए तो क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। बस इक्वेशन आ गया मेरे पास, अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको रखेंगे माइनस का 3x और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 6, यही होगा बराबर में 0। अच्छा यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x, यहाँ क्या रह जाएगा x-3 और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x-3, यहाँ भी रह जाएगा बराबर 0। अच्छा आगे देखिए
यहाँ x माइनस में 3 और इंटू में x प्लस में 2 बचेगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस का 3 और एक माइनस का 2। आप लोग जानते हैं इसको कैसे निकालते हैं, तो यही मुझे ज्ञात करना था। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डिटेल में बना रहे हैं ना, तो लिखना तो पड़ेगा। आइए लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट x बराबर क्या आ गया। हम इसमें से क्या करते हैं, हमेशा धनात्मक मान लेते हैं, ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं। ठीक है, ऋणात्मक को नहीं लेंगे। बात समझ में आया। तो धनात्मक मान क्या होगा प्लस का 3। अगर ये लाइन थोड़ा सा लिखना पड़ता है, आइए उसको भी लिख ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये जो होता है x का वैल्यू है ना, x का मान एक धनात्मक संख्या, कैसा, एक धनात्मक संख्या होगी। ठीक है, होगी। ठीक है, इसको ध्यान से तो लिखेंगे अतः अभीष्ट x बराबर क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा भैया 3। ठीक है, चलिए x बराबर 3, ये मेरा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको जो है ना डिटेल में हम लोग कर लिए हैं। अब हम इसको ज़रा सा ट्रिक से भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको ट्रिक से कहाँ देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, ट्रिक से बगल में। ठीक है, आइए यहाँ से ट्रिक से देख लेते हैं। यहाँ देखिए ट्रिक क्या करते हैं, इसका ट्रिक सिंपल है। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अच्छा दूसरे स्लाइड पे इसको ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ट्रिक देख लेते हैं। तो दूसरा स्लाइड यही नीचे ही ले लेते हैं। आइए यहाँ देखिए, अगर मुझे क्वेश्चन दे दे कि √6 प्लस √6 प्लस में √6 प्लस में डॉट 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 दे देगा, और हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल। आप ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे, यहाँ जो भी वैल्यू दे रहेगा ऐसा अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या भाज्य गुणनखंड, अभाज्य हो या भाज्य गुणनखंड, ताकि उनका अंतर कितना आ जाए 1। जैसे यहाँ 2 गुना में 3, ठीक है, 2 गुना 3 करेंगे, क्या आएगा उत्तर तो मेरा क्या आ जाएगा, ये तो इसको माइनस करने पर उत्तर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 में से 2 घटाने पर 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में यही कंडीशन आपको लेना है। ठीक है, हमेशा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखिए, अगर रूट में यहाँ है 12 प्लस में रूट में 12, ठीक है, प्लस में रूट में 12, ऐसे डॉट 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 रहे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए इसका फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12। क्या इसका अंतर 1 है, हाँ जी, ये इसका अंतर 1 है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो बीच बीच में क्या है प्लस 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 का चिन्ह दिया है ना, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस, तो हमेशा प्लस वाले में बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, कौन सा, बड़ा वाला। ठीक है, ऐसे फैक्टर कर लेंगे और इसको बड़ा वाला वैल्यू, तो यहाँ x बराबर डायरेक्ट इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट इसका उत्तर आ जाएगा आपका 3। ठीक है जी, यही ट्रिक होता है। अच्छा, ऐसे 1-2 सवाल आपको करके दिखा देते, समझ में आ जाएगा। इसका बड़ा वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए 1-2 और कर लीजिए। अगर यहीं पर मेरे को ऐसे दिया रहता है, कैसे, यहाँ देखिए क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 30 प्लस में, यहाँ माइनस वाला ले लेते हैं ना, एक माइनस वाला भी देख लेंगे। 30 माइनस में √30 माइनस में √30 माइनस डॉट 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 चलता रहे। तो इसका भी वही करेंगे, फैक्टर करिए, ऐसा फैक्टर करिए जिनका अंतर क्या हो 1। आप कहेंगे अंतर 2 होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, अंतर यही ऐसे ही पूछेगा जिसका अंतर 1 आ जाए, ऐसा फैक्टर करने पर। तो इनका फैक्टर करिए, फैक्टर करेंगे तो 6 पंचे 30, यही हो जाएगा। इनका अंतर देखिए तो 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1 होगा, बिल्कुल। तो यहाँ माइनस लगा है, क्या लगा है माइनस, तो उत्तर क्या होगा छोटा वाला, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5। बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं आप ट्रिक भी समझ गए होंगे, तो ट्रिक से भी
इसको देख लिए। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग को समझ में आ रहा है, तो अब अपना काम आप लोग कर दीजिए, बढ़िया से बोलना पड़ेगा। चलिए बोल देते हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है भाई, अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हम लोग का ख़त्म हो चुका है, इतना ही क्वेश्चन था द्विघात समीकरण में इस बीबीडी गेस पेपर में। अब अगला हम लोग ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, जो अगला टॉपिक होगा उसी को ले लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।